हेलो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम सभी गॉसेस थ्योरम का जो अगला एप्लीकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो स्ट्रेट वायर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज था, और अगर उसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसे हम सभी लैम्डा कंसीडर करें तो उसके वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है वो हम सब ने कैलकुलेट किया था गॉसेस थ्योरम का यूज करके। इस वीडियो में स्टूडेंट आज हम सभी को पढ़ना है कि अगर हमें एक इनफाइनाइट प्लेन शीट दिया है जो कि बहुत ही थिन मतलब कि पतला है ना, तो उस प्लेन शीट के वजह से हम सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो आज का जो टॉपिक है और ये एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम ही है, जिसमें कि हम सभी आज दूसरा एप्लीकेशन कर रहे हैं ना, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो इस एप्लीकेशन में हम सभी दूसरा एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन इनफाइनाइट, एक्चुअली हम सबको लिखना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, और ये जो प्लेट होगा ना या फिर मेटल शीट जो होगा वो पतला है, हम सब ने ये एजम्पशन यहाँ पे कंसिडर किया है। तो एज्यूम करो आप सभी कि हम सभी के पास एक प्लेन शीट दिया हुआ है ना, और ये प्लेन शीट जो है वो बहुत इन्फानाइट है। हम सभी इसको लिमिटेड अभी यहाँ पे बनाए हैं समझने के लिए, ये बहुत ही इन्फानाइट है। ठीक, और इसमें हम सभी यूनिफॉर्मली इसको पॉजिटिव चार्ज हम सभी कर रखे हैं, मतलब कि ये पूरा सरफेस जो है वो यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब स्टूडेंट आप सब ने इसके पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख रखा है, और अगर नहीं भी देखा तो आप सभी इस बात से अवगत हो गए कि ये जो चार्ज डेंसिटीज हैं है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज। एक था लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब कि अगर चार्जेस जो हैं वो एक किसी लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो ऐसे वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम सभी क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और अगर कोई चार्ज किसी एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड पे पूरा चार्ज स्प्रेड कर दूं यूनिफॉर्मली, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली अगर कोई होल बॉडी पे हम सभी चार्ज देते हैं, एग्जाम्पल के लिए सब लोग कोई सॉलिड स्फीयर है ना, तो अगर उस पर आप सभी चार्जेस दोगे तो वो पूरा अंदर तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, पूरे बॉडी पे, पूरे वॉल्यूम पे। तो ऐसे वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो आप सभी देखो ये तो एक सरफेस है, एक प्लेट है ना, तो इस पूरे सरफेस पे हम सब ने क्या किया, इसे यूनिफॉर्मली चार्ज किया। एक्चुअली में ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली भी हो सकता है, हम सभी इसको पॉजिटिवली मान करके सोल्व करेंगे। तो इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप होगा वो किस टाइप का होगा, सिग्मा टाइप का होगा, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका डेफिनेशन क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इस प्लेन शीट के वजह से हम सभी को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हम सभी क्या करेंगे, और गॉसेस थ्योरम का यूज करेंगे। और गॉसेस थ्योरम का यूज करने से पहले आप सभी को पता होगा कि हमें एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना होता है। तो इस पे आप सभी गॉसियन सरफेस वैसे कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हम सभी यहाँ एक सिलेंडर लेंगे है ना। तो आप सभी एज्यूम करो कि एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम सभी कंसिडर करके रखें, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है, और ये पीछे तक भी एक्सटेंडेड है, मतलब इस तरह से सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब एक सिलेंडर हम सभी इसको आप समझ सकते हो, एक सिलेंडर को ऐसा क्रॉस करके पार कर दिया गया है ना, ये एरिया ए है। और ये जो प्लेन शीट है इससे डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एल है, और इस पार्ट का भी डिस्टेंस एल है, ऐसा हम सब ने एज्यूम किया। वैसे इसका जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम सभी एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो प्लेन शीट है इसके पीछे और इसके आगे ये जो सिलेंडर है ना, वो दोनों सेम लेंथ का है। ठीक, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को हम सब ने क्या कंसिडर किया है, ए कंसिडर किया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक बात समझें आप सभी, ये जो प्लेन शीट है ना, ये जो प्लेन शीट है इसे हम सब ने इन्फानाइट मान रखा है ना। इन्फानाइट मतलब कि इसका जो लेंथ होगा, इसका जो ब्रेथ होगा वो पूरा इन्फानाइटली है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो जैसे समझे कि एक प्लेन शीट है, ये जो मेरा हाथ है ना, ये प्लेन शीट है और ये बहुत ही पतला है, मतलब अगर हम इस साइड से चार्ज देखें या फिर इस साइड से देखें हम सभी को सेम दिखने वाला है, मतलब दो लेयर टाइप का नहीं दिखेगा है ना, इतना पतला है ये प्लेन शीट। तो अगर हम इस पे पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज रहता तो
इनवर्ड डायरेक्शन में होता। तो क्योंकि हम सब ने यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे कंसिडर किया, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस प्लेन शीट की वजह से वो होगा आउटवर्ड, बाहर की ओर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि इन्फिनाइट है। ऑफ कोर्स अगर ये इन्फिनाइट नहीं होता ना तो इसका एज का कुछ इफेक्ट होता, लेकिन हम सब ने ये प्लेन को बहुत इन्फिनाइट मान रखा है, तो मतलब जितने भी सरफेसेस हम सब ने यहाँ पे कंसिडर किया उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में इस ओर होगा, और सीट का जो पीछे वाला पार्ट है उस उधर किधर होगा, मतलब उसके उल्टे डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ऐसा। अब अगर हम सभी यहाँ पे देखें तो ये जो सिलेंडर है यानी कि ये गॉसियन सरफेस, ये 3 सरफेस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जैसे इसके पिछले वीडियो में हमने ये देखा भी था। सपोज करें कि ये सिलेंडर है, इसमें कितने सरफेसेस हैं, ऊपर वाला सर्कुलर शेप, नीचे वाला सर्कुलर और ये कर्व, है ना, टोटल 3 सरफेसेस हैं। तो हम सभी क्या करेंगे, इस वाले एरिया वेक्टर को, मतलब इस एरिया के करस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर को क्या मानते हैं, DA मानते हैं। तो हम सभी को इस वाले एरिया वेक्टर को भी क्या मानना पड़ेगा, DA, क्योंकि ये दोनों तो सेम है। और एक होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, चलिए इसको हम सब क्या मान लेते हैं, DA1 मान लेते हैं, ठीक है। जैसे ये DA है और ये DA1 है। तो हम सभी को पता है अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कितना होता है, जितना चार्ज इनक्लोज्ड है उसको एप्सिलॉन नॉट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि एक क्लोज्ड सरफेस के लिए था और ये क्लोज्ड सरफेस किससे मिलके बना, ये तीनों सरफेस से मिलके बना, ये सर्कुलर 2 और ये कर्व्ड, तो तीनों के लिए हम सभी स्प्लिट करके लिखेंगे। मतलब पहली बार में क्या करेंगे, E.DA करेंगे, है ना, इसके लिए, फिर इसके लिए भी करेंगे E.DA प्लस फिर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए इंटीग्रेशन E.DA1। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने गोल गोल नहीं लगाया इंटीग्रेशन में, क्यों, क्योंकि अब ओपन सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। ये शुरू में क्लोज्ड सरफेस था, क्लोज्ड सरफेस के लिए पूरे होल पूरा का पूरा गॉसियन सरफेस के लिए करना था, है ना, जो कि क्लोज्ड सरफेस होता है, इसीलिए यहाँ पे गोल दिए थे, यहाँ पे नहीं देना है, क्योंकि हम सभी ये जो पूरा जो क्लोज्ड सरफेस था उसको स्प्लिट कर दिए हैं, ठीक है, अलग अलग ओपन सरफेसेस में। अब ये डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो हम सभी को कोस थीटा लगाना होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, E.DA कोस कितना डिग्री होगा। तो देखो आप सब, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है, मतलब एंगल 0 डिग्री होगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कोस 0 डिग्री। सिमिलरली इसके लिए भी क्या लिखना पड़ेगा, E.DA कोस 0 डिग्री, क्योंकि देखो आप सभी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे, E/DA2, और आप सब देखो तो DA2 नहीं, DA1 है ना, यहाँ पे DA1 होगा। तो DA1 ऊपर की ओर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, मतलब DA ऊपर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना चार्ज इनक्लोज्ड है स्टूडेंट। आप सभी देखो यहाँ हम सभी को गिवन था कि इसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। तो अगर इसमें से हम Q निकालना चाहें तो Q इज इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा इंटू A, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चार्ज इनक्लोज्ड के जगह पे सिग्मा इंटू A डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसे आगे आप सब सोल्व कर सकते हो, क्योंकि ये कोस 90 वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें आप सभी तो E.DA कोस 0 1 होता है ना, तो E.DA और E.DA कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू DA इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है, क्योंकि आप सभी देखो तो हम सब ने शुरू में ही कंसिडर किया था कि ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, सेम है, मतलब कि ये जो सरफेस था ना जिसके वजह से हम सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पे हम सब ने ये जो गॉसियन सरफेस माना है, तो उस गॉसियन सरफेस का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना, इससे ये लेंथ और इससे ये लेंथ, ये जो गॉसियन सरफेस का लेंथ है, इसको हम सब ने इक्वल मान रखा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, है ना। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा, DA इज इक्वल टू सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब DA मतलब क्या, तो DA तो ये था ना छोटा सा एरिया, अगर इस DA को जोड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा A निकलेगा, तो इसको लिख देते हैं A इज इक्वल टू सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। A से कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रहा है,
सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप सब देखो यहाँ पे तो ये डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है, मतलब कि अगर हम ये प्लेन शीट की वजह से कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, तो विच इज independent of distance। मतलब कि अगर हम सभी को एक प्लेन शीट दिया है, सपोज करें कि यहाँ पे एक प्लेन शीट है जिसपे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया है, प्लस सिग्मा दिया है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर, पहले तो डायरेक्शन देख लें, तो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब किसके वजह से, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखें कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब जब हम सब ये कैपेसिटर पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये यूज बहुत होता है। जैसे इसका कुछ क्वेश्चन हम सभी कर लेते हैं, है ना, तो ये तो डेरिवेशन था एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम का, तो इससे रिलेटेड कुछ इजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसके मतलब इसको करके आप सभी को इसका एक्सप्रेशन कम से कम याद हो जाए। जैसे सपोज करें स्टूडेंट कि हम सभी को यहाँ पे एक सरफेस गिवन है और यहाँ पे एक सरफेस गिवन है, इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है माइनस सिग्मा, और इसके पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो है कितना, प्लस सिग्मा। ठीक है, तो हम सभी को एक्चुअली में इसको हमको अच्छे से ये बनाना पड़ेगा, वरना आप सभी विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते। सपोज करें एक प्लेट ऊपर रखा गया है ना, और एक प्लेट नीचे रखा गया है, इस तरह से प्लेट रखा गया है, और ये जो प्लेट है इस पे माइनस सिग्मा का चार्ज डेंसिटी और इस पे प्लस सिग्मा का चार्ज डेंसिटी है। तो आप सबको बताना है कि इस ए रीजन में, इस बी रीजन में और इस सी रीजन में कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आप सभी देखो ए रीजन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माइनस सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऊपर की ओर, है ना, क्योंकि आप सभी को पता है नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो माइनस सिग्मा है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ऊपर की ओर, और प्लस सिग्मा की वजह से भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो मतलब इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ऊपर की ओर। तो इस ए पॉइंट पे अगर हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, तो माइनस सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस सिग्मा की वजह से कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर बी पॉइंट का बात करें स्टूडेंट, तो माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नीचे की ओर, है ना, और प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऊपर की ओर, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि दोनों उल्टा उल्टा डायरेक्शन में है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो बी पॉइंट पे ये माइनस सिग्मा की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर की ओर, और सॉरी नीचे की ओर, और प्लस सिग्मा की वजह से कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे की ओर, दोनों को माइनस करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0। सिमिलरली सी पॉइंट पे देखो तो प्लस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नीचे की ओर, है ना, क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो नीचे की ओर होगा, और ये माइनस की वजह से किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर, है ना, तो ये दोनों को फिर से माइनस करना पड़ेगा। तो प्लस सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों को माइनस करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0। ठीक है, तो देखो इस तरह से अगर सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा तो आप सभी कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो अगले बार हम सभी इसका एक लास्ट डेरिवेशन बाकी है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम का, जो कि किसी एक स्फेरिकल सेल के वजह से हम सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअली में हम सभी को सॉलिड स्फीयर के लिए भी पढ़ना था, लेकिन क्योंकि सिलेबस से वो हट चुका है, तो हम सभी के एनसीईआरटी में जो गिवन है ना, वो होलो स्फेरिकल सेल है, और उसके वजह से हम सभी को सेल के अंदर और सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज दैट स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो उसको हम सभी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे।